आज की कहानी। शक। क्या हुआ सुनील? तुम दोनों आज फिर से? तो क्या करूं आंटी, सुमेधा के रोज की चिकचिक से मैं तंग आ गया हूं। जी करता है कि अभी तलाक लेकर इससे नारकीय जिंदगी से छुटकारा पालूं। सुनील ने लगभग चीखते हुए कहा। तलाक नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। सुमेधा बेटी, एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर कोई गलतफहमी है तो आपस में बात करके दूर कर लेना चाहिए, वरना एक छोटी सी दरार को खाई बनने में देर नहीं लगती। मंगला ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। तब सुमेधा तीखे स्वर में बोली, लेक्चर देना बहुत आसान है आंटी, खुद पर तो बीती नहीं है तो आप क्या जाने। हाँ, मैं कैसे जान सकती हूँ। एक ठंडी सांस भरती हुई मंगला अपने कमरे में चली गई। मेज पर रखी फ्रेम में लगी तस्वीर को वो निहारने लगी। तस्वीर उसके बेटे की थी, साथ में मयंक की भी। मयंक मयंक मंगला के भाई के दोस्त थे। अक्सर ही घर में उनका आना जाना लगा रहता था। लंबे कद और आकर्षक व्यक्तित्व के मयंक को वह कब दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। मयंक भी उसे पसंद तो करते ही थे। उनके जॉब लगते ही माता पिता की रजामंदी से दोनों ने विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर लिया। हंसते खेलते दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन दोनों एक दोस्त की पार्टी में गए। वहां मयंक को उसके बचपन की दोस्त निशा मिली। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे, जो मंगला को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त तो चुप रही, लेकिन घर आकर उसने मयंक से कहा कि वह किसी भी लड़की से बात न करे। उस वक्त तो मयंक ने उसकी बात मान ली, लेकिन यह संभव नहीं था। ऑफिस के कई फीमेल कलीग उसे राह या मॉल में मिल जाते थे, तो उसे बातें करते देख मंगला घर आकर बहुत झगड़ा करती। अब तो मयंक को उसकी आदत सी हो गई थी। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार भी इंसान के लिए बेरी बन जाता है। मयंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसी बीच मंगला प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने मयंक को घर का माहौल शांत रहने के लिए कहा। मंगला का शक और गुस्सा बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखा। मंगला ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों अपने बेटे की परवरिश में व्यस्त हो गए। मयंक को एक मीटिंग अटेंड करने दिल्ली जाना पड़ा। 3 दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके बैग में कुछ सामान उसकी कलीग तान्या का आ गया था। उसने सोचा कि कल ऑफिस जाते समय ले जाऊंगा। तभी तान्या आ गई और बोली कि आपके बैग में मेरा सामान। हाँ हाँ, मैंने अभी देखा है, अच्छा हुआ तुम आ गई, कहते हुए मयंक ने तान्या को सामान दे दिया। मंगला वहीं खड़ी थी। वह समझ गई कि तान्या मयंक के साथ थी और फिर उसके दिमाग ने वह सब सोच लिया जो हुआ ही नहीं था। दोनों के बीच बढ़ती तकरार देखकर मंगला की सहेली बीनू ने उसे समझाया, क्यों छोटी छोटी बातों को बड़ा करके अपना घर तोड़ने पर तुली है। अभी भी समय है। तान्या के चैप्टर को खत्म कर, वरना क्या, वो मुझे तलाक देंगे। उससे पहले तो मैं ही उन्हें तलाक दे दूंगी। कल ही मैं अपने लॉयर अंकल से बात करती हूँ। मंगला तैस में आ गई थी। मयंक समझ गया कि अब मंगला को समझाना नामुमकिन है। उसने चुपचाप तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। बेटे को लेकर मंगला अपने डैडी के घर पास चली गई। जब तक उसके डैडी जीवित थे, मायके में उसकी कद्र थी। फिर हमेशा रहने वाली प्यारी ननद भाभी को बोझ लगने लगी थी। उसके हाथ तंग होने लगे। बेटी की पढ़ाई का खर्च निकालना उसके लिए मुश्किल होने लगा। तब मयंक ने कोर्ट के आदेश पर बेटे को अपने पास रख लिया। मंगला बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि उसने मयंक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसे नहीं करना चाहिए था। पछतावे के आंसू बहाने में ही उसके दिन बीतने लगे। पिता ने उसके नाम एक फ्लैट कर दिया था। उसी फ्लैट के एक कमरे में वह रहने लगी और 2 कमरों को किराए पर दे दिया। इसी तरह से 10 बरस बीत गए। उसका 15 वर्षीय बेटा कभी कभी उससे मिलने आ जाता था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए जरा भी सम्मान न था। कैसे होता, मंगला की जिद और अहंकार के कारण ही उसे अपने पिता से अलग रहना पड़ा था। 6 माह पहले ही सुनील सुमेधा
उसके यहाँ किराएदार बनकर आए थे। पिछले 2 महीनों से वह उन दोनों के बीच हो रही तकरार को देख रही थी। आज कुछ ज्यादा हो गया तो उसने सुलह करानी चाहिए। छोटी छोटी बातों को तुल देने और तिल का तार बनाने का परिणाम वह भुगत रही थी। वह नहीं चाहती थी कि सुनील और सुमेधा भी। उसकी आंखें नम हो गई। आंटी, हमें माफ कर दीजिए। सुमेधा की आवाज सुनकर वह चौंकी। हाँ आंटी, बीनू आंटी ने हमें सब कुछ बता दिया। हम आपसे माफी मांगने आए हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं हम अब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके खुश रहेंगे। कहते हुए सुनील ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मंगला ने दोनों को अपने बच्चे की तरह सीने से लगा लिया। पीछे खड़ी बीनू उन्हें देखकर भाव विभोर हो गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।